Namaskar everyone, my name is Mukul and welcome to my new YouTube channel Math Core. Now actually what Math Core means is कि मैथ्स को कोर तक पढ़ना, तब तक पढ़ना जब तक मैथ्स खुद ना बोल दे कि बस कर भाई हमसे ना हो पाएगा, हमें बख्श दे. Basically my motive is to teach those students who are facing problem in maths and also those students who want to understand the advanced maths. मेरे पास दोनों के लिए पैकेज है. प्रॉब्लम क्या थी बिफोर कोविड, बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा था, दे वर सो गुड इन मैथ्स, बट आफ्टर कोविड दे से कि अब हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, इसके लिए कुछ करो. सो फॉर दैट रीजन आई एम हेयर. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स. Now everyone says that real number is such a heavy word and under this chapter there are so many categories which are very difficult to learn. प्रॉब्लम यह है कि डिफिकल्ट लर्निंग में नहीं है, डिफिकल्टी उस चीज में आती है जब आपको किस तरह से उस चीज को गाइड करा जाता है. अगर आपको गलत वे में पढ़ाया जा रहा है, गलत वे में गाइड करा जा रहा है, तो आपको ये चीजें नहीं समझ आएंगी. सो फॉर दैट रीजन आई एम हेयर टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू कि चैप्टर में डिफिकल्टी कुछ नहीं है, सिर्फ उसको कैसे समझना है, क्रैम नहीं करना है, समझना है. एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि चैप्टर के बारे बच्चों को पता होना हो, उसका नाम पता होना हो, इंट्रोडक्शन में क्या है पता होना हो, उनको सिर्फ एक्सरसाइजेस खत्म करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आगे चलना है. फॉर दैट रीजन चैप्टर्स बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम. सो इसीलिए मैं यहां पे हूं कि आपको क्रैम ना करवाया जाए और आपको चीजें डीपली समझाई जाए. सो इन सब चीजों को समझाने के लिए, रियल नंबर्स को समझाने के लिए आई हैव मेड अ फ्लो चार्ट. मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है ताकि थोड़ी चीजें आपको और क्लियरली मैं समझा पाऊँ. नाउ देयर आर सो मेनी एजुकेशनल चैनल्स ऑन यूट्यूब, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपको चीजें डेप्थ में समझ आए, आप क्रैम ना करें, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए. सो स्टार्टिंग विद रियल नंबर्स, अंडर रियल नंबर्स देयर आर some easy things that is even number और odd number. I hope कि even number और odd numbers के बारे सबको पता है. अब after that even numbers और odd numbers के बाद आता है आपका natural numbers. Now in the real numbers के अंदर rational numbers है, integers है, whole numbers है, natural numbers है और irrational numbers है. यानी real number is the king and under that there is so many things. सो स्टार्टिंग विद नेचुरल नंबर्स बहुत सिंपल है, सबको पढ़ाया गया कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच स्टार्ट विद 1 एंड गोज टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. सेम चीज है कि 1 से शुरू होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक खत्म होता है. अब नेचुरल नंबर्स को डिनोट करा जाता है एन से. डिनोट मतलब उसका जो एब्रीवेशन है या शॉर्ट फॉर्म है उसको एन से डिनोट करा जाता है. एंड देयर एग्जांपल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं. आफ्टर दैट देयर इज होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या चीज होती है? दैट नंबर्स विच स्टार्ट्स विद 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है, नेचुरल स्टार्ट्स विद 1 एंड होल स्टार्ट्स विद 0. एंड दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होते हैं, बट होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W. जैसे होल का स्टार्टिंग इज W, it is denoted by W. Natural का starting is N, so it is denoted by N. So this is natural and this is whole numbers. Now after that there is integers. अब integers क्या होते हैं? Integers वो numbers होते हैं that starts with negative infinity, जो जैसे ये नंबर लाइन है जो infinity माइनस infinity से शुरू होते हैं, 0 पे आते हैं और पॉजिटिव infinity तक जाते हैं. माइनस infinity to 0 then till positive infinity. ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z. नाउ अब इंटीजर स्टार्ट्स विद i बट इट इज नॉट डिनोटेड बाय i, इट इज डिनोटेड बाय z. देन देयर इज रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. आपको ये रटवा दिया जाता है, आप रट लेते हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. अब p and q इंटीजर्स क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 क्या है, p by q फॉर्म क्या है, लेट मी टेल यू. वो नंबर्स जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 0.1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज देर इज p एंड q. मेन चीज क्या होती है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जिसमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द फ्लो चार्ट. इस फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि every natural number is a real number, every whole number is a real number,
every integer is a real number, every rational number is a real number and every irrational number is a real number. Problem is ये irrational number को मैंने रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये खुद में ही बहुत डेंजरस है, इसलिए मैंने रेड साइन में लिख दिया जी ये irrational number से थोड़ा बच के रहना। अब बाकी सब तो सही है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, बट इरैशनल के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, वो मैं चाहता था कि आपको अलग से एक्सप्लेन करा जाए। यू नो दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इट नीड नॉट टू बी अ नेचुरल नंबर। जरूरी नहीं है कि अगर हर नेचुरल रियल है तो रियल नेचुरल होगा। सिमिलरली अगर हर होल रियल है तो एवरी रियल शुड नॉट या नीड नॉट टू बी अ होल नंबर। If every integer is a real number, but every real number need not to be a integer. Similarly, if every irrational number is a real number, but every real number is need not to be a irrational number. अगर rational, irrational, whole, integer real हैं, but जरूरी नहीं है कि real number irrational होंगे, rational होंगे, whole होंगे। ये vice versa केस होता है। Clear? अगर नेचुरल रियल हैं बट जरूरी नहीं है कि रियल नेचुरल होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपको स्टिक नहीं करना उस चीज को कि हाँ ये होंगे ही होंगे। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर इरैशनल नंबर्स, जो कि मैंने रेड सर्कल में अलग से निकला। अब कहते हैं जी इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अच्छा, पी बाई क्यू में नहीं लिखा जाता तो किस फॉर्म में लिखा जाता वो बता दो। दे से दैट इरैशनल नंबर्स are those numbers which cannot be written in the form of p by q। जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो irrational होते हैं। मान लिया कि p by q की फॉर्म में नहीं लिखे गए, that are irrational, बट फिर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? अच्छा, उसको जस्टिफाई करने के लिए पता क्या बोलते हैं कि वो ऐसे नंबर होते हैं जी जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग होते हैं या नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब एक और टर्म दे देते हैं, फिर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है जी अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स क्या होती हैं मैं आपको समझाता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद एंड नहीं होते हैं, यानी आपने 5 और 4 को डिवाइड करा, यू विल सी दैट 5 और 4 आफ्टर 1 और 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस इट विल एंड, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं। पर इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नंबर डिवाइड करा, आंसर आया 1.2 3 4 5 8 9 डिंग 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 सो ऑन, इस तरह से वो चल रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोस नंबर्स विच डजंट एंड आफ्टर द डेसिमल, पहली बात ये। फिर नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? अब नॉन टर्मिनेटिंग तो बचल गया कि जो डेसिमल के बाद एंड नहीं हो रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते, यानी कि वो कोई पैटर्न नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है जो डेसिमल के बाद लाइक 10 10 10 एंड सो ऑन। अगर जो नंबर डेसिमल के बाद एंड भी नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं रैशनल, बिकॉज दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, इसको रैशनल बोलते हैं। बट इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद एंड भी नहीं हो रहे बट किसी पैटर्न में भी नहीं जा रहे, लाइक 1.01 001 0001 0001 एंड सो ऑन। वो नंबर जो डेसिमल के बाद एंड तो नहीं हो रहे बट वो रिपीट भी नहीं हो रहे, दैट आर इरैशनल नंबर्स which is called as non-terminating and non-repeating. So this was the introduction of the real numbers. We'll continue the classes. मैं आपको समझाऊंगा कि real numbers में आगे क्या क्या चीज़ें हैं. There is so many things to learn. बहुत चीज़ें learn करने के लिए, but actually I need the support of you people. अगर आप support करेंगे तो मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा, मैं आपको चीज़ें क्रैम नहीं करवाऊंगा, मैं आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है. So actually we have to give a boost to the channel. हमें चैनल को बूस्ट देना है ताकि हम इसको और ग्रो करें. और मेरा टारगेट ये है कि मैं 6th to 10th क्लासेस तक की मैथ्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं. किसी को अगर कोई पिछली चीज़ पढ़नी हो वो पढ़ सकता है, किसी को कोई प्रेजेंट चीज़ पढ़नी हो वो पढ़ सकता है. इसलिए सो आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज सपोर्ट एंड लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.